ट्रंप की ताजपोशी से पहले नाटो हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे यूरेशिया की जंग रूस के पक्ष में ना जाए। और अब जब ये समय करीब आ गया है तो बाइडेन उन सभी रणनीतिक मोर्चे को खोल रहे हैं जिससे युद्ध विराम की संभावना खत्म हो जाए। यही वजह है कि अब टारगेट पर क्रीमिया आ गया है, लेकिन ये इतना आसान टारगेट भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही क्रीमिया साजिश की भनक पुतिन को लगी वैसे ही उन्होंने यूरोप के खिलाफ मोर्चा खोलने के संकेत दे दिए हैं। अब क्या है ये संकेत, देखिए रिपोर्ट। रूस के अत्याधुनिक सुरक्षा कवच S-500 के इस काफिले का मोर्चे पर कूच करना एक ऐसा संकेत है जो यूक्रेन रूस की जंग के विस्तार की पुष्टि कर रहा है। और इस विस्तार का कारण है बाइडेन के कार्यकाल के बचे अंतिम कुछ दिन, जिसमें सामरिक बढ़त बनाना दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य हो चुका है। रियल एस्टेट में कैसे बने प्रॉफिटेबल ब्रोकर, अपने सपनों की डील को सच में बदलें। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और बने एक प्रोफेशनल ब्रोकर। लेकिन सवाल रूस के अत्याधुनिक सुरक्षा कवच की तैनाती का है। इसकी जरूरत क्यों है? दरअसल कीव की जीत के लिए तैयार बाइडेन के ब्लूप्रिंट में जो केंद्र बनाया गया है वो रूस का सदर्न नेवल हेडक्वार्टर है। कीव के जासूसों ने इस जगह का पता भी लगा लिया है। नगरीय क्षेत्र में बने इस हेडक्वार्टर को टारगेट पर लेने की तैयारी भी कर ली है, जिसे आसमानी और समुद्री ड्रोन से हमले की रणनीति के तहत अंजाम दिया जाना है। लेकिन ये सिर्फ एक पक्ष की रणनीति है। रूस की तैयारी का मुआयना अभी बाकी है। क्रीमिया पर हुआ हमला तो पुतिन लेंगे यूरोप से बदला। सवाल अहम है, अगर यूक्रेन क्रीमिया को टारगेट करता है तो पुतिन यूरोप में विनाश लाने की तैयारी क्यों करेंगे? इस सवाल का जवाब है क्रीमिया में जंग भड़काने की साजिश। वो साजिश जिसकी पृष्ठभूमि में यूक्रेन के खिलाफ जारी रूसी अभियान में विराम कभी नहीं लग पाएगा। इसलिए रूस ने बाइडेन की रणनीति को नाकाम करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी के तहत कर्च ब्रिज की सुरक्षा रूस की पहली प्राथमिकता है। इसलिए रूस ने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 की तैनाती शुरू कर दी है। इसके अलावा रूस ने कामिकाज़े ड्रोन्स की बड़ी खेप भी क्रीमिया पहुंचा दी है। वहीं हमले के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी एक्टिव कर दी। वहीं दावा यह भी है कि क्रीमिया में रूस ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल के 3 प्लेटफॉर्म एक्टिवेट कर दिए हैं, ताकि हमला होने की दशा में तुरंत कार्रवाई की जा सके। और इस कार्रवाई में टारगेट सिर्फ कीव न हो, बल्कि यूरोप के वो देश भी हो जो इस समय यूक्रेन को क्रीमिया पर हमला करने में मदद कर रहे हैं। और इनमें पहला नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन से लगातार यूक्रेन को हथियारों की मदद मिल रही है। ब्रिटेन यूरोप के देशों पर मदद के लिए दबाव भी बना रहा है। वहीं बाइडेन से ज्यादा आक्रामक तेवर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर दिखा रहे हैं, जिन्होंने यूरोप में बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती का अलार्म भी दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्रीमिया पर हमले से हासिल क्या होगा और हमले किस तरह के होंगे? इन सवालों का जवाब विस्तार से समझ लीजिए। यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया पर हमले में नेवल ड्रोन और रोबोटिक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन जर्मनी KF-41 लिंक्स इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल भी यूक्रेन को क्रीमिया पर इस्तेमाल के लिए दे रहा है, जिससे युद्ध के भड़कने के आसार बढ़ गए हैं। और युद्ध भड़काने का यह प्लान नेटो देशों का संयुक्त है, ताकि युद्ध का विस्तार यूरोप तक हो जाए तो यूक्रेन को ट्रंप के शासनकाल में भी मदद मिल सके, ट्रंप इसके लिए मजबूर हो जाए। लेकिन पुतिन ने इसका तोड़ सोच लिया है। ये तोड़ है हाइब्रिड हमले, जो ब्रिटेन में शुरू हो चुके हैं। ये वीडियो सेंट्रल लंदन की रीजेंट स्ट्रीट का है, जहां बम की धमकी के बाद कुछ ऐसा संदिग्ध मिला जिसने भगदड़ मचा दी। रीजेंट स्ट्रीट को खाली कराया गया और एक संदिग्ध कार मिली।
हालांकि धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन कार में विस्फोटक की जानकारी लोगों ने दी। ऐसे ही लंदन के मेफेयर में भी बम की धमकी मिली और ये सब तब हुआ जब कीव ने क्रीमिया को टारगेट कर लिया। मुमकिन है कि इस बार धमकी थी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।